जोहार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसा चल रहा है? दोस्तों आइए देख लेते हैं, बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, अभी प्रोटेस्ट चल रहा है जेएसएससी सीजीएल को लेकर और जेपीएससी एग्ज़ाम को लेकर। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, वीडियो में बने रहिएगा, पूरा जानकारी आपको मिलेगा इसमें और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। आप लोग देखे होंगे प्रोटेस्ट अभी इतना चल रहा है लगातार, तो उसी से देखे होंगे कि जो जेएसएससी के अध्यक्ष हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो उसी में जेएसएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ है कि उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा, कैसे एग्ज़ाम का तरीका होगा, कैसा लिया जाएगा, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो शेयर कर दीजिएगा और पूरा न्यूज़ को देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। देखिए, मेगा घोटाले के बाद जेएसएससी परीक्षा में बड़ा बदलाव, प्रारंभिक परीक्षा अब 3 पालियों में। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने अपनी परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा अब 3 शिफ्टों में होगी और मुख्य परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। देखिए हाइलाइट्स में, प्रारंभिक परीक्षा अब एक ही दिन 3 शिफ्टों में होगी। मुख्य परीक्षा कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। पारदर्शिता के लिए सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक दिखेंगे। अब देखिए फुल जानकारी देखते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सुधार की कवायद में राज्य सरकार ने अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में व्यापक बदलाव का निर्णय लिया है। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने रविवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पहले आयोग की परीक्षाएं एक ही चरण में होती थी। इससे माफिया तत्व को गड़बड़ी करने का मौका मिल जाता था। अब आयोग ने 50,000 से अधिक आवेदन मिलने पर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये तो बहुत बढ़िया निर्णय था, ये तो पहले से ही पता था। लेकिन देखिए, साथ ही प्रारंभिक परीक्षा अब एक ही दिन 3 चरणों में होगी, जिसमें अलग-अलग अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। तीनों चरणों के प्रश्न पत्र अलग-अलग होंगे। प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना को खत्म करने के लिए ऐसा किया गया है। आयोग के अध्यक्ष के अनुसार परीक्षा के दिन सुबह 5 बजे रैंडमली तय होगा कि कौन से प्रश्न पत्र किस चरण के लिए भेजे जाएंगे। ऐसे में परीक्षा माफिया को तीनों प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को रटवाना पड़ेगा। इससे रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो जाएगा। अध्यक्ष के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए कुल पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यह परीक्षा सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित मोड में होगी। उनके अनुसार अधिक अभ्यर्थी होने से सीबीटी परीक्षा आयोजित होने में कठिनाई होती है, लेकिन मुख्य परीक्षा में 15 से 20,000 अभ्यर्थी ही सम्मिलित होते हैं। उनके अनुसार सीबीटी मोड में परीक्षा आयोजित करने के लिए वैसी कंप्यूटर एजेंसियों का चयन किया जाएगा जिन पर पूरी तरह विश्वास किया जा सके तथा जो पूरी तरह परीक्षा आयोजित करने में सक्षम हो। उन्होंने 2 एजेंसियों के विरुद्ध हाल ही में प्राथमिकी दर्ज कराने तथा काली सूची में ब्लैक लिस्ट में डालने की भी जानकारी दी। देखिए, आयोजित करने में सक्षम हो, ये तो पढ़ लिए हम लोग। देखिए, परीक्षार्थी देख सकेंगे सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक। अध्यक्ष ने नई प्रस्तावित नियमावली का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि परीक्षार्थी अब मेरिट सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक देख सकेंगे। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि वे कितनी पानी में हैं। इससे पारदर्शिता आएगी तथा किसी अभ्यर्थी को यह भ्रम भी नहीं होगा कि अधिक अंक लाने के बाद भी उसका चयन नहीं हुआ। वर्तमान में अभ्यर्थी दूसरे के प्राप्तांक नहीं देख सकते थे, लेकिन अब उनके लॉगिन में यह देखने की सुविधा प्राप्त होगी। आयोग में शिकायत कोषांग का गठन। देखिए, अध्यक्ष ने कहा कि आयोग में शिकायत कोषांग का गठन किया जाएगा तथा 1 सप्ताह के भीतर शिकायतों का निष्पादन होगा। उन्होंने कहा कि आयोग में अभ्यर्थियों के लिए शेड की भी व्यवस्था की जाएगी, जहां पेयजल, शौचालय आदि की भी सुविधा उपलब्ध होगी। देखिए, ये तो अभी इतना प्रोटेस्ट चल रहा है तो ये सब बात निकल के आ रहा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इससे भी कुछ फ़ायदा होने वाला है। इसका सार हम बता देते हैं पूरा, कि आप लोग भी देख लीजिएगा। कम से कम 2-3-4 दिन पहले का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यदि देख सकते हैं तो कहीं सर्च करके देख लीजिएगा न्यूज़ में। वो हम सुने थे पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें यही बताया जा रहा था कि 3 प्रकार का, जैसे एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, 3 तरह का क्वेश्चन सेट होगा और 5 बजे सुबह रैंडमली इसमें उठाया जाएगा कि कौन शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन देना है। यदि बाई चांस इसमें लीक भी होगा क्वेश्चन, तो तीनों अलग-अलग प्रकार का, जो जैसे 150 क्वेश्चन का रहता है एक सेट, तो 150 450 क्वेश्चन उसको रटवाना पड़ेगा। इससे होगा कि उसमें दिक्कत होगा। और मुख्य परीक्षा जब इसमें हो जाएगा, जैसे 15 गुना रिजल्ट देता है पीटी का मेंस के लिए, तो 15 गुना में कम विद्यार्थी रहेगा। यदि 1000 सीट है तो 15 गुना 15,000 होता है, तो 15,000 का बहुत कम मात्रा में है, तो उसका मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। यही सब उसमें बातें बताया गया था। अब देखिए क्या होता है इससे रिलेटेड, लेकिन हम लोग को सीरियल रद्द चाहिए ही चाहिए। चलिए, यही था न्यूज़, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।